विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार जोरों शोरों पर है और एआईडीयूएफ के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल लोगों तक जा रहे हैं। मैं देख पा रहा हूँ आपको लोग पानी तक यहाँ पर पूछ रहे हैं। क्या स्थिति है? गर्मी बहुत हो गई है। गर्मी बहुत है, लोगों के अंदर इलेक्शन का जोश भी बहुत है। 2 ही दिन बाकी है, टेम्परेचर बिल्कुल हाई है, हर आदमी उतावला है, बेचैन है, कैसे 7 तारीख आए और कैसे वोट डाले, इसके लिए लोग बेचैन हैं। पानी की बोतल लोग लेके आते हैं और आप इसमें फूंक मार रहे हैं, क्या इसका क्या मतलब है? फूंक मार नहीं है, ये जैसे धर्म गुरुओं के बाद लोग जाते हैं, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ईसाई सब में जाते हैं, वाहे गुरु के पास जाते हैं, वो दुआएं लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, बस यही है। क्या स्थिति चुनाव में है? क्या लग रहा है आपको, कौन जीतेगा? हमारे समष्टि में इससे पहले 5 मरतबा हम जीत चुके हैं, ये 6ठी मरतबा है। इस मरतबा भी हम लोग रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे, अल्लाह के भरोसे। आप यहाँ पे लोगों को आपने कुछ शपथ पढ़ाई है, आप कुछ बात बोल रहे थे, लोग आपके पीछे बोल रहे थे, क्या था वो था कि बीजेपी गो बैक, ये तो बोलना ही है, हमारे यहाँ बोलना ही बोलना है। बीजेपी गो बैक, उच्छेद बंद करो, बंद करो। लुरी ज्योति गो बैक, जो टिकट जिसका लेके आए, और रिजाउल करीम जो हमारे सामने है, वो लोग टूटा हुआ एक नाव लेके आए। तो हमने ये कहा कि नाव हमारे यहाँ समंदर नहीं है, नाव वैसे ही नहीं चलेगा, नाव खत्म हो गया। दूसरे ये कि लुरी ज्योति इस वक्त हेमंत बिश्व शर्मा से भी ज्यादा मुसलमानों के लिए घातक है, इसलिए हमने शपथ लिया उसको वोट नहीं देना है, उसके कैंडिडेट को वोट नहीं। हेमंत बिश्व शर्मा क्यों घातक है? क्या ऐसा कारण है? क्या चीज क्यों घातक है हेमंत बिश्व शर्मा? वो मुसलमान जाति का दुश्मन है, वो इंसान है, जाति का दुश्मन है, कोई धर्म का दुश्मन होता है? आप अपने पॉलिसी बताइए, काम करिए। आपने जो है डेवलपमेंट का कोई काम किया नहीं, अब आपकी नाव डूबने जा रही है, तो आपने मुसलमानों को मियाँ बना दिया। मियाँ हमारे यहाँ बहुत बड़ी इज्जत की बात होती, सर, रिस्पेक्टेड सर, इस तरीके को बोलते हैं मियाँ। उसने उसको मजाक बना दिया, एक कम्युनिटी का चिन्ह बना दिया। इससे बड़ी दुश्मन की कोई बात नहीं। उन्होंने साफ कह दिया, मैं मुसलमानों का कोई काम नहीं करूंगा। तो मियाँ आपके रिस्पेक्टेड है, आप मानते हैं? बिल्कुल मियाँ, मियाँ जी आपके यहाँ भी बोलते हैं। आपने भी सुना होगा कि मियाँ साहब, मियाँ आ जाइए, मियाँ बैठिए, इज्जत का लफ्ज है। उन्होंने उसको गंदा किया। वो ये कह रहे हैं कि मैं मियाँ लोगों को, इस बार मेरी सरकार बनने वाली है, इस बार मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, तो मैं मियाँ लोगों को राजनीतिक तौर पर भी पूरी तरह से तोड़ दूंगा। क्या ऐसा हो सकता है? नामुमकिन है। ये जो शपथ लेते हैं ना, तो उसके खिलाफ है। पार्लियामेंट में 3 मरतबा मैंने भी शपथ लिया है, असेंबली में मैंने लिया और इस मरतबा भी लूंगा। इसके खिलाफ है। आप शपथ लेते हैं कि आप देश के लोगों के साथ न्याय करेंगे, इंसाफ नहीं करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे, धर्म की बुनियाद पर, और ये धर्म की बुनियाद पर कर रहे हैं। वो कहते हैं मियाँ तो बांग्लादेश से आए हुए हैं, उनको भगा देंगे, हम सबको डिटेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, डिपोर्ट करेंगे। अरे यार, तुम्हारी मिनिस्ट्री 12 साल हो गए, 10 साल हो गए, ये तो बताओ कितने बांग्लादेशियों को आईडी नहीं भेजा? निकालना तो दूर की बात है, आप निकालने के बजाय वहाँ से सीए लाके वहाँ के हिंदुओं को यहाँ ला रहे, तो आबादी यहाँ नहीं बढ़ती है। खाली मुसलमान आएगा तो आबादी बढ़ती है। अजमल साहब, आप मानते हैं कि मियाँ नहीं है असम के अंदर? मियाँ है, लेकिन ये मियाँ बांग्लादेशी नहीं है, ये यहाँ के लोग हैं, बॉर्न एंड बॉटम है, खानदानों से, पुश्तों से लोग यहाँ रहते हैं। क्या लोगों में डर है? आपको लग रहा है जिस तरह की बातें कही जाती है? लोग उन्होंने डराया, हम उनको विश्वास दिला रहे हैं, घबराने की कोई बात नहीं। हम भी आसाम में जा रहे हैं, असेंबली में 18 से 20 हमारे आएंगे, हम आपके लिए फाइट करेंगे और उनको झुका के छोड़ेंगे। हेमंत बिश्व शर्मा इस वक्त आपको सुन रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहिए? उनको यही कहेंगे कि धर्म की राजनीति छोड़िए, मानवता की राजनीति कीजिए, इंसानियत की राजनीति कीजिए, शिक्षा दीजिए, एजुकेशन दीजिए, हेल्थ केयर के ऊपर ध्यान दीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान दीजिए। मियाँ को छोड़ दें, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बांग्लादेश से जो लोग आए, क्या वो आपको लगता नहीं वो खतरा है असम के लिए? अरे कोई आए तो बताते सर, ढाका 12 साल उनके हो गए, कितने लोग आए वो बताएं। उसके जिम्मेदार बॉर्डर फोर्स है, वो उनके है, आर्मी है, वो उनके है, बताए तो सही। हम तो चैलेंज करते हैं, तो बताओ, वो नहीं बता सकते। कोई मियाँ बांग्लादेशी नहीं होंगे, रहते होंगे। दिस इज गवर्नमेंट ड्यूटी, नॉट माई ड्यूटी। हम लोगों का ड्यूटी नहीं है। गवर्नमेंट उनको 12-12 साल पे गद्दी पे बैठे हुए हैं, तो क्यों नहीं आइडेंटिफाई किए? 60 साल से कांग्रेस बैठी हुई थी, उन्होंने कितने लोगों का आइडेंटिफाई नहीं किया आज तक? एक बयान आप, सिर्फ इलेक्शन आता है तो वो बहुत जोर से उसको उठाते हैं, उनको फायदा उठाते हैं। एक बयान आपने दिया था कि अगर मियाँ दिखते हैं या बांग्लादेशी दिखते हैं तो उनको खड़े होकर गोली मार दें। क्या आप मानते हैं कि? पार्लियामेंट में कहा था, लेकिन वो नहीं दिखा सकते, आज तक नहीं मारा। आज 20 साल हो गए, एक भी बांग्लादेशी आता हुआ नहीं मिला। गोली मारते तो सारी दुनिया को पता चलता कि बांग्लादेश से आ रहा था। इसका मतलब बांग्लादेशी वही भी है
हम उसके पक्ष में नहीं है, उसके खिलाफ है। और यहाँ तक है कि मेरी पार्टी पहली पार्टी है, मैंने खुद पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड कहा है कि गोली मार दो तो मरता, तो कोई तो मरता, एक जानवर भी तो नहीं मरा आज तक। धुबरी में लेकिन हमने देखा काफी लोग बांग्लादेश से आए हुए हैं, रह रहे हैं। आने दे रहे, गवर्नमेंट आने दे रही है। ऊपर छत बना दिया, आपने देखा होगा, तार बना दिया, नीचे से सब आ रहा है, उधर का माल इधर ला, इधर का, वो एक स्मगलिंग की दुनिया है। क्या वो खतरा है आपको लगता है असम के लिए? खतरा है, लेकिन वो गवर्नमेंट खुद कराती है। ये जितने पावरों में बैठे हैं ये खुद करा रही है। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर आए थे, बहुत बड़ी रैली हुई, काफी भारी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग वहाँ पहुंचे थे। क्या हम आगे आने वाले दिनों में राष्ट्रीय स्तर पर आपका और ओवैसी साहब का अलायंस देखेंगे? अभी ऐसी कोई बात नहीं है, हमने उनको दावत दी, वहाँ है, हम उनके शुक्रगुजार। अगर हंग असेंबली जैसी स्थिति असम में हो जाती है, आप कांग्रेस की तरफ जाएंगे, बीजेपी की तरफ जाएंगे? हम बीजेपी के साथ जा ही नहीं सकते हैं, इसलिए सेकुलर पार्टी जो भी आएगी हम उनके साथ। आप मानते हैं कांग्रेस सेकुलर है? सेकुलर हम नहीं मानते आजकल अभी तक हम नहीं मानते। कांग्रेस के 6 लोग गए, कांग्रेस बीजेपी का आसाम में 8 टीम है, हमारे एक ही आदमी गया, वो भी एजीपी में गया, उसका हवाला करते हैं, उसका हंगामा करते हैं, इसलिए सब दिखावा है और गलत है, ये नहीं होना चाहिए। स्थिति ऐसी बन जाती है कि कांग्रेस के समर्थन आपको मिल जाता है तो सरकार बन जाती है, तो क्या आप कांग्रेस को उस वक्त समर्थन देंगे? उस वक्त जरूर देंगे, जरूर देंगे अगर कांग्रेस देना चाहती है, लेकिन असम कांग्रेस नहीं लेना चाहती क्योंकि हेमंतों के अंडर वो बिके हुए हैं, हेमंतों के जेब में पड़े हुए। किसकी सरकार बनेगी इस बार? हम तो चाहते कांग्रेस की बने, हमको लेके बने, लेकिन अगर वो नहीं जाना चाहती, जैसे राज्यसभा में लास्ट टिकट मेरा था, हमारे लोगों ने डिमांड किया था, 5 मरतबा हमने उनको जिताया, तो उनको हमको देना चाहिए था। एक सीट के ऊपर उन्होंने नहीं दिया और बीजेपी को वकवर दे दिया, तो तीसरा सीट भी बीजेपी ले गई। बहुत सारे मैं मुस्लिम समाज के लोगों को दिख रहा हूँ, आपको वो बहुत इज्जत देते हैं, बहुत सम्मान देते हैं। क्या आप अगर सरकार बन जाती है और सरकार के हिस्सा होते हैं, ऐसा आप क्या काम करने वाले हैं जिससे असम के मुस्लिम समाज के लोगों का भला हो? देखो, असम के मुस्लिम समाज का मसला सबसे पहला नागरिक का मसला है। नागरिकता आज तक उनको नहीं मिली, बांग्लादेशी करके उनको सारे हुकूक से महरूम किए जाते हैं। नदी का इरोशन का मामला है, वो भी नहीं है, जमीन का पट्टा आज नहीं दिया गया, स्कूल में, एजुकेशन में, नौकरियों में उनका कोई हिस्सा नहीं दिया गया, उनके लिए मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया गया, उनके इलाकों में मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया गया, उनको जो है हर चीज से डिटेंशन कैंप उनके लिए बनाया, और ये सारे काम कांग्रेस ने किया। हम किसको दोषी मानेंगे? आपकी संपत्ति को लेकर भी कई बार सवाल खड़े किए जाते हैं, जो पैसा आपके पास है उस पर आज आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे पास हमारा मेहनत का पैसा है और आज से नहीं है, 1951 से हम लोग दिखा के आ रहे हैं। तो अगर किसी को एतराज होता, आज 50 साल में कोई एतराज कर चुका होता। एक आखिरी प्रश्न, हमारा पैसा चोरी का नहीं है, इसलिए कोई पकड़ नहीं सकता। कांग्रेस के जितने लीडर हैं उनका पैसा चोरी का है, वो छुपा के रखते हैं, हम लोग खुल्लम खुल्ला काम करते हैं, बिजनेसमैन। एक आखिरी प्रश्न में लूंगा, हमारे साथ इंटरव्यू करते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बात कही थी कि जब उनकी सरकार बनेगी तो मियाँ लोग जो हैं वो ठंडे पड़ जाएंगे, राजनीतिक तौर पर ठंडे पड़ जाएंगे। साथ साथ एक बात और उन्होंने कही कि बीजेपी की ताकत से, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी की ताकत से जो मियाँ लोग हैं वो डरते हैं। क्या ऐसा है? मियाँ सिर्फ खुदा से डरता है, मियाँ खुदा से डरता था, डरता है, डरता रहेगा, बस। मियाँ और मुसलमान में क्या फर्क आप मानते हैं? जी, मियाँ और मुसलमान में क्या फर्क? अरे मुसलमानों की एक कम्युनिटी जो है, एक क्षेत्र है, एक सेक्टर है, वो मियाँ कहते हैं, वो भी हेमंत बिस्वा शर्मा। पूरी दुनिया में नहीं कहते हैं, कोई मियाँ है नहीं, सब मुसलमान है, कोई मियाँ नहीं, सब हिंदुस्तानी है, सब हिंदुस्तानी है, सब मुसलमान। बात करने के लिए तो बदरुद्दीन अजमल जो एआईडीयूएफ के अध्यक्ष हैं, वो एक बड़ी रैली को संबोधित यहाँ पर कर रहे थे, और हम पहुंचे तो एक बड़ी अच्छी जो चीज जो है वो एक रिचुअल है यहाँ पर। जब वो लोगों के बीच जाते हैं तो लोग इस तरह से पानी की बोतल लेकर आते हैं और उस पानी की बोतल में वो फूंक मारते हैं। क्योंकि जब फूंक लग जाता है तो उसको साफ शुद्ध पानी जो है वो यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग मानते हैं। जी, ये चीज नोट करिए कि मैं कोई गंदे पानी को फूट नहीं मारता, पैक्ड वाटर होता है, वही मारता हूँ। फिर इसका इस्तेमाल क्या किया जाता है? जिसको जैसी मर्जी हो, ऊपर वाला फायदा देता है। तो उस पानी को, ये पानी शुद्ध हो जाता है, इसके बाद आप शुद्ध पानी जो है वो हो जाता है। ये बात कहते हुए बदरुद्दीन अजमल इस वक्त होजाई में एक रैली को संबोधित करते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं। मेरे सहयोगी अंकित सिंह के साथ मैं पीयूष मिश्रा, असम आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं
बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे। डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर